पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 3 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये प्लास्टिक बैग के उपयोग को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने या खत्म करने के लिए। और कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, उन पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो ये स्पेन और ब्राज़ील ने किया। जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, जिनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहा जाता है। एनटीपीसी एस्पिरेंट, इतनी सारी बुक्स का बोझ हटाओ ना, एक बार पास प्रो पर आओ ना। क्या हुआ, पीवाईपी नहीं मिल रहे क्या? सारे पीवाईपी हैं यहाँ, एक बार पास प्रो पर तो आओ ना। यार फिर से क्वेश्चन छूट गया। क्या हुआ? ना स्पीड बन रही है ना एक्यूरेसी। मॉक टेस्ट लगाओ ना, एक बार पास प्रो पर आओ ना। एनटीपीसी के मॉक टेस्ट, पीवाईपी, चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट सब एक पास प्रो में। सही है। आप भी अभी जाकर पास प्रो पर आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज और पीवाईपी लगाइए। एनरोल नाउ। मित्रों, अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का ये राइट टाइम है। जुड़िए अनअकैडमी के साथ, जहां पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस में होगी पढ़ाई, बदलते एग्जाम ट्रेंड के साथ अपडेट किए गए हैंडआउट और पावर पॉइंट, लेटेस्ट प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, डाउट रेजोल्यूशन और बहुत कुछ। हमारे इन ऑनलाइन लाइव क्लासेस को वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज स्टूडेंट्स, होम मेकर, हर कोई अटेंड कर सकता है। आपके मीडियम के हिसाब से हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल के बैचेस शुरू हो रहे हैं और पिछले वर्षों में कई टॉपर्स को इससे फायदा भी हुआ है। तो जुड़िए आज ही विद 50% ऑफ यूजिंग डिस्काउंट कोड moolan.org। लेट्स क्रैक इट। कहा जाता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव स्पेन और ब्राजील ने प्रस्तुत किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो ये बिहार सरकार ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसमें क्या होगा, जो दुर्लभ और लुप्त प्राय जो कलाएं हैं, जिनको अब बहुत कम लोग सीखते हैं, उनको सिखाया जाएगा। और इसके लिए गुरुओं को 15,000 रुपये, और जो संगीतकार हैं उनको 7,500, और जो विद्यार्थी हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब बिहार में ये मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू हुई। तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला बिहार ने किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर बेदनम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। और ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना। अच्छा, बिहार के पटना में गर्दनी बाग में तांबे के आवरण वाला बापू टावर बना था, याद रखना है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये कहाँ बना? बिहार के पटना के गर्दनी बाग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका ने किया। भारत के सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम ये श्रीलंका ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने किया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो तो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये है श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्रा विभूषण। इससे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। आपको पता है अब तक 24 सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुके हैं। अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। कौन सा? मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और यहाँ पे क्या है? पाक स्ट्रेट। इसे पाक जल डमरू मंडल कहते हैं या फिर पाक की खाड़ी भी कहते हैं या पाक स्ट्रेट कहते हैं। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। और प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माओ ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। इन्होंने अभी गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। ये एक राष्ट्रीय अभियान है और इसका जो पर्पज है वो केंद्र की जो योजनाएं हैं, नागरिकों के लिए जो कल्याणकारी योजना है उनका जो पहुंच है उनका दायरा बढ़ाना है। यानी कि जैसे ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जन धन योजना है, इस तरह की जो ये कल्याणकारी योजना है इनकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक बनाने के लिए ये गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में अभी आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है। गुजरात सरकार ने एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया और गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेबी पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? तो बेबी पट्टाभिराम ये थे। बेबी पट्टाभिराम ये एक सम्मोहनकर्ता थे। सम्मोहन को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? हिप्नोटाइज। ये हिप्नोटाइज करते थे, एक तरह का ये जादूगरी करते थे। तो ये जादूगर थे या फिर इनको आप सम्मोहनकर्ता कह सकते हो। और अभी 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 처음에 시작할 때는 6초 정도를 6초? 그리고 1분 좀 쉬어요. 6초하고 1분 쉬어? 네. 그것도 6초. 아, 너무 좋네. 얍삽하다 진짜. 이거조차도 귀찮다. 야, 근데 666도 안 할 거면 그만 살아라. 666도 안 할 거면. 솔직히 정민호 씨 할 것 같아요? 여름철 다이어트 핵심 요소들 이야기를 나누고 있습니다. 다이어트, 뭐 식단 이런 거 얘기하는데 요즘에 너무너무 많이 먹는 제로 음료에 대한 이야기를 좀. 재료 요새 주변에도 많이 먹고. 어떤 식당 가면 없어요, 그냥 음료가. 제로만 있어. 다 제로야? 그래서 물어보니까 왜 그러냐고, 왜 없냐고, 그냥 콜라는 왜 없어요? 그랬더니 20대들은 제로를 먹는데요. 아예 그냥을 안 먹는데.
요새 물어보더라고. 주세요 하면은 뭐 일반으로 드릴까요? 제로로 드릴까요? 근데 내가 그냥 달라고 하면 일반 주면 되잖아. 제로면 제로 달라고 했겠지. 그렇죠. 아, 미안합니다. 지난번 그 갱년기 화가 아직도 안 풀려가지고 코스트코 같은 데 가면은 탄산음료도 좋아하니까 한 짝으로 사잖아. 30개짜리. 그러면 그래도 제로를 딱 사다 놓으면 죄책감이 덜하지. 또 우리 집엔 또 얼음 정수기가 있어요. 예, 렌탈한 거. 네. 그럼 얼음 쫙 넣어가지고 좀 희석시켜 먹으면 그래도 낫지 않을까? 아, 그냥으로 먹는 것보다 훨씬 낫지 않아요? 개인적으로 전 제로 안 먹는 게 네. 좀 맛이 없어요. 아, 그런 분들 계시죠. 그 좀 약간 제품마다 다르다. 아, 그래요? 닥터페퍼는 괜찮아. 조금 나. 제로가 맛있는 게 있구나. 네. 근데 제로 음료가 진짜 당이 정말 제로여서 제로인지, 그러니까 제로는 좀 맘 놓고 마셔도 되는 건지 그런 건 좀 궁금해요. 저는 우선은 많이 먹습니다. 에리스토릴이나 뭐 아스파탐 그리고 여러 가지 뭐 대체당으로 대체란 거죠. 맛을 대체한 거고. 그래도 조금 이제 의학적으로 어떤가, 건강이 어떤가 이야기를 나눴을 때 장내 세균에 영향을 줄 수 있습니다. 그에 대한 논문은 많이 밝혀져 있고. 아, 제로 음료가요? 네, 맞습니다. 예, 장내 미생물을 변화시켜서 복통이나 팽만감을 유발할 수 있고 TS1R 이 수용체에 영향을 미쳐서 미각을 변화시킬 수 있고 그러면 평상시에 더 단맛을 먹게 된다. 저도 이번에 오기 전에 여러 논문을 찾아봤는데 실제로 체중에 별로 감량이 도움이 안 됐다는 보고가 많이 있었어요. 다시 돌아보면서 추정을 해보면 미각이 둔해졌기 때문에 오히려 딴 거를 더 먹게 된다. 예, 그런 것들이 있어서 근데 이렇게 말씀하실 거면 많이 안 드신다고 해야 되지 않아요? 아니 자기 많이 먹는다고 해놓고서 저는 우선은 많이 먹습니다. 나 좀 이해가 잘 안 되네. 아까도 면 먼저 먹는다 그러고 고기보다. 뷔페 가서 많이 먹는 것도 말씀드렸거든요. 왜냐면 너무 힘들게 살면 안 되잖아요. 특이한 우리가. 분이시네. 배움과 실천이 어려워요. 원장님 말씀하신 대로 하면 일단은 우리가 대체당이라고 하는 것은 칼로리가 없어요. 칼로리가 없기 때문에 우리가 다이어트라든지 이런 부분에서 상당히 도움이 되는 것은 맞습니다. 아 칼로리가 없구나. 예. 왜냐하면 소화가 안 되거든요. 우리가 설탕을 먹으면 설탕은 글루코스와 과당으로 분리가 돼요. 그래서 포도당은 내 간으로 가서 에너지를 만들고요. 과당은 지방으로 축적을 시켜요. 그래서 살이 찌는 거거든요. 그런데 이렇게 분해가 되지 않는 당인 거죠. 감미료는 실제 설탕의 400배, 600배까지 단맛을 내게 하는데 실제 그 몸속에서 이루어지지 않는 거죠. 이게 소화가 안 되니까 배설이 되겠죠. 아. 먹을 때는 맛이 있는데 네. 그냥 배설이 돼버리는 거죠. 그냥 배설된다는 거는 장의 소화기관을 타고 내려가는 거잖아요. 네. 아까 원장님 말씀하신 대로 장내 세균들에 의해서 문제가 발생하는 겁니다. 어떤 문제가 발생하냐면 기본적으로 유산균과 유해균이 존재하는데 감미료가 들어오면 이 감미료를 소화는 못 시키는데 이용을 해버리는 거죠. 유해균들이 원료를 이용해서 또 다른 어떤 물질을 만들어낼 수가 있는데 그게 다당체로 엮어내는 거예요. 이 점액질을 만들어내니까 이게 또 혈관을 타고 들어가가지고 혈액순환에 영향을 주게 되고 그래서 우리가 제로콜라 이런 걸 많이 먹었을 때 부정맥이 많이 유발할 수 있다고 해서 심장질환이 있는 분들에게는 별로 좋지 않다고 얘기를 하잖아요. 아직까지 명확한 거는 아니지만 장내 세균 균총에 의해서 새로운 물질로 변화되는 것들 논문들이 나오기 시작했어요. 그렇다고 해서 지금 먹는 양 가지고는 영향을 잘 안 줘요. 아 그러니까 막 하루에 막 10개씩 먹는다든지 네네네. 막 그렇게 막 달고 살지만 않으면 괜찮다. 아까 전에 마트 가가지고 박스로 사오신다고. 그걸 하루에 드시면 안 되는 거죠. 아. 이제 실제로 네이처지 논문 결과도 말씀을 드리면 에리스트리톨이라는 대체당에 대한 연구 결과가 있고요. 이제 심혈관 질환을 높일 수 있다. 이런 보고가 확실히 밝혀져 있습니다. 상위 25%에 해당되게 드시면은 약 1.9배 정도. है किस देश में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया गया? तो ये ईरान ने बनाया है।